वर्ष होंगे ही आपको सत्ता में आए हुए, करीब करीब 7 साल होने जा रहे हैं। 70 साल लगेगा भाई साहब इस देश के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, 50 साल इस देश के भ्रष्टाचार को बदलने के लिए भी भारत की सरकार ने लिए पड़े। नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं अपील करती है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, दर्जी आदि लोगों को प्रशिक्षण एवं किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सभी पटरी दुकानदारों से अनुरोध है कि नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं। खुले में शौच न करें। नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का ही प्रयोग करें। शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग न करें। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें एवं अपने आसपास साफ सफाई रखें। बसला अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। रविंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद पहुंचे भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष के मीडिया सवालों से उखड़े पैर, कुर्सी छोड़ प्रेस वार्ता से भागे अध्यक्ष। आज जिला भाजपा कार्यालय पर बुलाई गई थी प्रेस वार्ता। जिले में फैले भ्रष्टाचार के सवालों के जवाब पर बिफरे क्षेत्रीय अध्यक्ष। प्रेस वार्ता में भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू मीडिया के सवालों पर मुंह छुपाते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ खिसके क्षेत्रीय अध्यक्ष। पत्रकारों द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल किए जाने की वजह से वार्ता से ही चले गए क्षेत्रीय अध्यक्ष। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष सरकार के सिर्फ अच्छे कार्यों का बखान करने आए थे, लेकिन सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर किए गए सवाल का क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं दे सके जवाब और पत्रकार वार्ता बीच में ही छोड़कर चले गए। बता दें कि बीते 3 माह में एंटी करप्शन टीम, एक लेखपाल व एक पंचायती राज विभाग के लिपिक व एक कानूनगो व उसके सहयोगी सहित अब तक 4 लोगों को 10-10 हजार रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी है। आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को 20 कलेक्टर में बांटा। अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 3 कलेक्टर बनाए हैं। उसमें कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जिसका दायित्व प्रभारी बनाने से मेरी ओर है। दूसरा झांसी लोकसभा सीट और जालौन, उसका दायित्व दूसरे महामंत्री संतलाल की ओर है। तीसरा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और फतेहपुर, इसका दायित्व अपने अनिल यादव जी क्षेत्र के उपाध्यक्ष। मैंने 24 तारीख को इटावा लोकसभा में वरैया से युग पुरुष स्वामी परमानंद जी का आशीर्वाद लेकर के उस लोकसभा की बैठक से प्रारंभ प्रवास का किया। कल कन्नौज था, आज आपके बीच में हूँ। प्रथम तो आप सबको 2 विषयों के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 22 जनवरी इतिहास में भगवान श्री राम के विग्रह के भव्य पूजन दिव्य दर्शन के साथ पूर्ण हुई। और उसी दिन रात्रि में आपको समाचार मिला होगा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अति पिछड़ों के लिए सतत संघर्ष करने वाले, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, ऐसे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने का महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह किया था। वो उन्होंने स्वीकार किया। वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको वो पुरस्कार आज प्रदान किया जाएगा। इसके लिए हम आप सबके माध्यम से अपनी फर्रुखाबाद जनपद की संपूर्ण पार्टी और अध्यक्ष की ओर से, प्रभारी और लोकसभा संयोजक की ओर से
और अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा, संगठनात्मक तंत्र के गठन के ऊपर दृष्टि और आगे लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसकी दृष्टि से लोकसभा संचालन समिति का एक ग्रुप में बैठक, दूसरे में जिला पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष की दूसरी बैठक, एक नगर मंडल के किसी में पदाधिकारियों की बैठक, ऐसे बैठकों का क्रम है। आप सब बंधु इतनी बड़ी संख्या में आए उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी अगर से कोई प्रश्न हो तो अभी आपके दस मिल रहे थे गारंटी के लिए, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं। और पिछले 3 महीने में एंटी करप्शन टीम जो बाहर से आती है यहाँ के कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ ले गई। इससे ये जाहिर होता है कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पे है। प्रमुख रूप से तहसील, नंबर 2 नगर पालिका जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं। तो इससे ये लगता है कि आपके लोकल स्तर पर या तो जनप्रतिनिधि कह लें या फिर और व्यवस्थाएं कह लें, इन पर पब्लिक आती नहीं अपना दर्द बताने या सुना नहीं जाता है कि बाहर की टीम को बुलाना पड़ रहा है। जिले के अधिकारी है संगठन को या सामान्य व्यक्ति को किसी भी करेक्शन करते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को भी बुलाना पड़ेगा और उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि उसने पैसा लिया है या नहीं लिया है। कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसा होता है, इकबाल होता है। अगर जिले के अधिकारियों को इकबाल है तो भाई साहब इकबाल कुछ नहीं होता है। देखिए, समाज वही है, व्यक्ति वही है, केवल व्यवस्था बदली है। आपको ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में या हमारे जिला नेतृत्व पर या किसी सांसद विधायक पर कोई उंगली उठती हो तो आप उस प्रश्न को करिए। करेक्शन विभाग आकर के अगर छापे मारता है तो ये हित में है, अथवा सरकारी को है कि जाती है नहीं होगी, तब तक उसको हम कैसे रोकेंगे? आपके नेता और जनप्रतिनिधि किस आधार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? राजस्व में राजस्व की लूट है, फिर नेता और जनप्रतिनिधि ठीक है, धीरे धीरे उन चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। इतनी व्यवस्थाओं को ठीक किया है, बाकी व्यवस्थाओं 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता में आए हुए, करीब 7 साल होने जा रहे हैं। 70 साल लगेगा भाई साहब इस देश के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। नहीं तो कांग्रेस जो इतने दिन तक सत्ता में रही है, पूंजी के घोटाले से लेकर के आकाश में, पाताल में, पृथ्वी में सारे जो घोटाले किए 7 साल में जो हमने परिवर्तन किया जरा उसकी वजह तो आप हिस्ट्री डालो। कितने हाईवे बनाए हैं, कितने आतंकवाद का विनाश किया है, विश्व मंच पर मोदी जी का जो व्यक्तित्व खड़ा हुआ है भाई चर्चा करो। वो यूपी स्तर उससे बढ़ सकते हैं लेखपाल कानून और जो लोकल स्तर पे आपके धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं। कोई बंदूक की गोली नहीं होती है। व्यवस्था को धीरे धीरे ठीक करेंगे। आप जरा स्मार्ट विद्यालयों की चर्चा करिए, प्राथमिक विद्यालयों में क्या परिवर्तन हुआ है, नई नीति के अंदर कितना परिवर्तन आकर प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करिए जो कागजों में कायाकल्प है। बाकी आप दिखवा लीजिए 50% विद्यालय जो है कागजों में चल रहा है कायाकल्प। ऐसा नहीं है। आपको बड़पुर ब्लॉक नहीं दिखा। चलिए मैं अगले प्रवास पे जब आऊंगा तो 2-4 विद्यालयों में आपके बिल्कुल साहब आपने खाली बड़पुर ब्लॉक। अरे बड़पुर ब्लॉक नहीं आप देखिए इतनी बात कहनी थी जैसे कि हमारे ऊपर किसी ने पैसे मांगे और हम लखनऊ चक्कर लगाने, आप ऐसी व्यवस्था हमें जिलाधिकारी नहीं हो सकती वो डांट नहीं सकते। रुकिए, बीएसए महोबा के यहाँ एक बाबू पैसा ले रहा था, ठीक, क्राइम को सेट किया गया, उन्होंने नोट दिए। उस बाबू ने क्या होशियारी की, उस बाबू ने दोनों हाथ ऐसे कर दिए और हाथ करने के बाद उसने कहा जेब में डाल दिया। ठीक है, जेब में डाल दिया। अब उसके बाद जब वो कोर्ट में केस किया तो मानकर हुआ क्या, उसने कहा कि साहब इसने हमारे हाथ बांध लिए थे पीछे और जेब में पैसा डाल दिए, हमारे हाथ सहारे नहीं। तो सर ऐसे वसूली बढ़ती जाएगी। वसूली क्या बढ़ती जाएगी भाई? देश संविधान से चलेगा कि मेरे आपके कैसे से चलेगा? मित्र मेरे कैसे पत्रकार बन गए भैया? महोदय, आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस भर्ती निकाली, इतनी अच्छी बात हुई, उसके बाद आय प्रमाण पर, निवास प्रमाण पर EWS बनाने के लिए आदमी को 2-2 हजार। आपके विषय को भी हम पूर्ण रूप में जब सांसद विधायकों के साथ बैठेंगे तो आपके विषय को संज्ञान में लेंगे, सारे विधायकों से बात करेंगे। चलिए आपकी अपनी बात
देखिए कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, ये सही बात है, ये सही बात है। लेकिन जो हम अपने फर्रुखाबाद नगर की बात करें, नगर क्षेत्र के जो भी विद्यालय, उनमें किसी भी विद्यालय में सफाई कर्मी तैनात नहीं। वहाँ आए दिन बच्चे या तो झाड़ू लगाते हैं या फिर कोई प्राइवेट व्यवस्था की जाती वैकल्पिक। देखिए लाखों रुपए इनोवेशन में लगाएंगे, लेकिन उसकी केयर नहीं हो पा रही है। भाई साहब, व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था बनाने में उसके लिए एक क्रम होता है। मैं आपको ये बोलूँ कि मैं ये कर जाऊँगा। लहर होती है कोई बातें छोटी हम लोग बहुत बुरी लगती है आपको, जब लहर नहीं होती है साहब तो ये छोटी छोटी बातें बहुत नहीं पड़ती साहब। आपकी बात है, आप कैसा है आपस में नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या सत्ता बदलने से सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती? सत्ता बदलने से व्यवस्था भी बदलती है, सत्ता बदलने से चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। कितना समय से ये होगा लोगों ये कार्यकाल? 50 साल इस देश के भ्रष्टाचार को बदलने के लिए भी भारत की सरकार को मिलने पड़ेगा। जब तक समाज की जनरेशन के ब्लड के अंदर से जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन किया, जिसके द्वारा काले मैकाले पैदा होते हैं, इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। पीढ़ियां परिवर्तन करती हैं। 500 वर्ष लगते राम मंदिर को बनने में, शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने में कितने वर्ष लग गए? 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए और 2023 में आकर के खड़े होकर के हमने शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने 9 साल इतना कर दिया। छोटे-छोटे काम मतलब लहर में जीतते रहेंगे, अपने काम नहीं करेंगे आप। भाई साहब लहर पर नहीं है, विकास के नाम पर चुनाव है। नहीं बिल्कुल लहर पे, बिल्कुल आप लहर में नहीं। अगर आपकी बात बता रही है कि जब तक वो रहेंगे तब तक उनकी लहर में जीतते रहेंगे। भाई साहब लहर काय पर है जो मोदी जी ने विकास किया? पूरे देश में कुछ भी भाई साहब आपने लोकसभा प्रभारी हैं, किस तरीके की रणनीति रहेगी 24 के चुनाव में? हमारी जो विकास की मोदी जी और योगी जी की नीतियां हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। वही हमारी चुनाव की आगे की रणनीति है। क्या मुद्दे होंगे जनता के? मुद्दे हैं, हमने जो लाभार्थियों को 11 करोड़ आवास दिए हैं, 7 करोड़ शौचालय दिए हैं, आयुष्मान कार्ड दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, बच्चे जो कागज लेकर के घूमा करते थे उनको स्वहस्ताक्षर के आधार पर फॉर्म भरने का अधिकार दिया है। हमने जो हाईवे बनाए हैं, हमने जो सेना में विभिन्न प्रकार का वन नेशन वन पेंशन को ला करके खड़ा किया है, हमने जो कश्मीर में परिवर्तन किया है, जो पूर्वोत्तर में परिवर्तन किया है, हमने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर और ये सारे मुद्दे बनाए हैं। यही हमारा चुनाव में विकास का एजेंडा लेकर के हम जनता के बीच में। पिछले चुनाव में द फूड कोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ के खूबसूरत इंटीरियर व शान और सुरम्य वातावरण के साथ आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों का मजा। किटी पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अभी बुक करें। हमारा उद्देश्य है ग्राहकों को स्वादपूर्ण भोजन और अच्छी सेवा प्रदान करना। फिर देर किस बात की, बच्चों के साथ एक पारिवारिक दिन बिताने व रोमांटिक डिनर के लिए आज ही विजिट करें। हमारा पता है सहयोग भवन, नेकपुर 84 नियर गायत्री इंटरनेशनल स्कूल, फर्रुखाबाद।